एमएलओ को पत्थर मारने की, जूते मारने की, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जूतों की माला तैयार रखें। ये ट्रैक्टर में बैठ के, नाव में बैठ के, इससे कुछ नहीं होना जाना, इससे कोई रिलीफ नहीं है। इसके लिए खा गया सब क्या है, सब क्या है, लूट मचा रखी है। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं करा गया, कोई पटड़ी बांध जो भी कुछ बनाने थे सब कागजों में बने हुए हैं। इनके लोग लठ मारेंगे, इनका डड़े मारेंगे, इनका पत्थर मारेंगे। अभी प्रेजेंट में जो हालात हैं, चाहे हरियाणा के हैं चाहे पूरे नॉर्थ इंडिया के हैं, जो ये बाढ़ आई हुई है, ये भ्रष्टाचार की बाढ़ है और प्रकृति की बगावत है। प्रकृति की बगावत इसलिए, प्रकृति का जिस तरह से हम लोग सब मिलके शोषण कर रहे हैं, उस शोषण के खिलाफ बगावत है प्रकृति की। और ये बाढ़ जो आ रही है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है भ्रष्टाचार का, क्योंकि ड्रेनेज जो पूरा का पूरा सिस्टम, उसमें करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार, और जो सीवरेज सिस्टम है हर जगह पे, उसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी से भी, कि भाई जिस तरह से हालात हो रही हैं कि एमएलए को पीटा जा रहा है, तो मैं लोगों से तो ये अपील करूंगा कि भाई एमएलए को पत्थर मारने की, जूते मारने की, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जूतों की, जूती भी चल सकती है, सैंडल भी चल सकती है, उसकी माला तैयार रखें। जो सरकार का आदमी है, जिसने काम नहीं किया, लोगों के दुख दर्द में नहीं आया, उसके लिए जूतों की माला तैयार रखो। और जो विपक्ष में है और लोगों की आवाज नहीं उठाई, उनके लिए भी जूत्या की माला तैयार रखें, लेकिन किसी के साथ मारपीट ना करें। और मुख्यमंत्री जी से मैं ये भी अपील करूंगा कि ये जितने भी अपने आपके सरकार के लोग हैं, ये जहां पे भी जा रहे हैं, इनके लिए लोहे का हेलमेट की तैयारी रखें, क्योंकि लोग बड़े गुस्से में हैं। क्योंकि जिस तरह की हालात हैं पूरे हरियाणा में, मैं तो यमुनानगर से होते हुए आया हूं, हरिद्वार से। यमुनानगर डूब चुका है, बहुत से सैकड़ों गांव मैंने खुद देखा है, यमुना का रौद्र रूप। उसके अलावा फिर मैं अंबाला होते हुए, अंबाला साइड से आया हूं, वहां पे भी वही बुरा हालात है। आदमी तो चलो अपनी जान बचा लेगा, जानवरों मारे जा रहे हैं बेचारे। और उसके बाद हम कुरुक्षेत्र होते हुए आए हैं, लोग रास्ते मिले। आपके करनाल की स्थिति मैं बता दूं, कम से कम 100 गांव डूबे हुए हैं। आप लोगों के पास 20, 30, 50 की रिपोर्ट होगी, मैं बता रहा हूं आपको, 100 गांव डूबे हुए हैं। तो सरकार से मेरी ये अपील है, आप लोग जरूर पहुंचाना। करनाल आए हैं, मुख्यमंत्री जी शायद अभी आए नहीं होंगे यहाँ पे। और जो ये बाढ़ टूरिज्म चला रखा है नेताओं ने, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, बाढ़ टूरिज्म नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये पहले कभी नहीं दिखता। अब ये कुकरमुत्तों की तरह, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए सारे ट्रैक्टर पर बैठ बैठ के, कोई बोट में बैठ बैठ के घूम रहा है, लेकिन लोग बहुत गुस्से में हैं। इसमें मेरी जो डिमांड है, मैं आप ध्यान से सुनना। हम ये अपील कर रहे हैं सरकार से। सरकार को 2 काम करने चाहिए थे मुख्यमंत्री जी को तुरंत। अगर उनको नहीं आइडिया है तो मैं बता देता हूँ। हरियाणा से बहुत वॉलंटियर फोर्स है, हरियाणा पुलिस में खुद वैकेंसी खाली है, स्वास्थ्य विभाग में खुद खाली है। वॉलंटियर सबसे मांगा जाए, ऑनलाइन मांग ले। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग डेरे हैं, संत महात्मा फलाना देखड़ा, पता नहीं क्या क्या है। तो लोग जो जिनको कम से कम तैरना आता है, ये लोगों को अपील कर रहे हैं घर में रहो। क्यों घर में रहो भाई? घर में रहें, बच्चे रहें, बूढ़े रहें, महिलाएं रहें, लेकिन जिनको तैरना आता है उनकी सपोर्ट लेनी चाहिए। अलग अलग जगह पॉइंट बना के हम तैयार हैं उसके लिए। जय हिंद सेना की तरफ से 1 लाख रुपए देने के लिए हम तैयार हैं। जो वॉलंटियर फोर्स सरकार मांग गई, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अभी तक वो नहीं बनाया है सरकार ने। दूसरा है कि एक बाढ़ रात कोष, जो ताकि तुरंत रिलीफ लोगों तक पहुंचाया जाए। उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री जी अपना तनख्वाह, 1 साल की तनख्वाह या 1 साल की पेंशन उसमें डाल के शुरुआत करें। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री साहब, उनको डालना चाहिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब। उसके बाद सारे एमपी एमएलए एक्स हो चाहे प्रेजेंट में हो, तब तो लगेगा कि ये लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। बातों से तो पेट भरता नहीं। जय हिंद सेना की तरफ से हम 1 लाख रुपए डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो अकाउंट नंबर मुख्यमंत्री जी चालू कर दे, और जो हमारे पास वॉलंटियर फोर्स होगी उसको देने के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये तो है ग्राउंड की चीजें जो करनी है। ये ट्रैक्टर में बैठ के, नाव में बैठ के, इससे कुछ नहीं होना जाना, इससे कोई रिलीफ नहीं है। इनके लोग लठ मारेंगे, इनका डड़े मारेंगे, इनका पत्थर मारेंगे, वो सही नहीं है। लोग, इन लोगों के लिए जो कभी आए नहीं, जो दिख रहे हैं, उनके लिए जूते, जूती, सैंडल भी चल सकता है, सैंडल की भी, सारी चीजों की एक माला बनाओ। और नए जूते नहीं, पुराने जूतों की माला बना के मेरे हिसाब से तैयार रखनी चाहिए।
और कोई आपका इसमें सवाल है तो बता दीजिए। नवीन जी, आपने भी देखा कि बाढ़ आ रखी है। करनाल की बात की जाए तो 30 से 32 गांव अभी बाढ़ की चपेट में 100 गांव में मेरे भाई। हाँ, ऐसा हाँ। हमारे पास सूचना है। हाँ। 30 से 32 है। हाँ। तो ना 6 गांव के लिए एक ही बोट है, एक बोट है वो खराब हुई पड़ी है। और लोगों का कई बार ये कहना है कि प्रशासन ना पूरी ध्यान नहीं दे रहा हमारी तरफ। मैं तो कई करोड़ रुपए खर्च नहीं, अरे मैं ये सवाल यही कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बात क्यों कर रहा हूँ। सरकार को ये हिसाब देना चाहिए कि पिछले 10 साल में, पिछली 10 साल में, 20 साल में कितना पैसा ड्रेनेज के लिए खा गया। सब क्या है, सब क्या है, लूट मचा रखी है। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं करा गया, कोई पटड़ी बांध जो भी कुछ बनाने थे सब कागजों में बने हुए हैं। दिन पहले ही अधिकारी कहते हुए कैमरे के सामने नजर आए कि हमने तट बांध के लिए बहुत बड़ा प्रबंध कर लिया है, इस बार पानी बाहर नहीं है। कहाँ है फिर वो प्रबंध? भ्रष्टाचार की बाढ़ है ये और प्रकृति की बगावत है मेरे भाई, और ये प्राकृतिक बगावत है प्रकृति की, और इसमें कोई शक नहीं है। इसके जिम्मेदार हम सब लोग भी हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये सरकारें हैं जो रह के गई हैं, जिन्होंने सीवरेज सिस्टम के नाम पे पैसा खाया, जिन्होंने ड्रेनेज के सिस्टम पे पैसा खाया नाम पे। तो इसमें तो कोई नहीं, इनको सबसे पहले बाढ़ टूरिज्म की बजाय दान टूरिज्म करना चाहिए। थोड़ा बहुत दान करो ना, अपनी एक साल की तनख्वाह या पेंशन तो करो, 1 महीने की दे दो। अब बात का थोड़ी पेट भरेगा, ले हर ट्रैक्टर पे जाओ, 5 मिनट की वीडियो बनाओ और आ जाओ है। अपना पूरा बनाओ ना, 4 टाइम 3 टाइम रोटी खाओ, 4 टाइम की वीडियो बनाओ अगर बनानी है तो।